तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है ये। और लिटरली बहुत मस्त मस्त चीज हमने सीख लिया है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। दिस इज लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनका छूटा हुआ है वो देख लेंगे लेक्चर्स को जाके। ठीक है, लाइव वाला सेक्शन में लेक्चर अवेलेबल होता है। आज हम लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। और पिछले लेक्चर में जहां तक छोड़ा था, बाय मिस्टेकनली मेरे से आप सब तक वो नोट्स नहीं जा पाया है। ठीक है, तो बाय मिस्टेकनली वो नोट्स जो है वो छूट चुका है। तो आप बस लेक्चर नंबर 3 के लिए आप वीडियोस के अंदर से नोट्स बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या किया था। प्रीवियस क्लास में हमने नर्स्ट इक्वेशन सीखा था, याद है? और बहुत तगड़े वाले बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, और उनमें से ये भी था कि जो पहली बार आए थे बच्चे, उन्होंने भी उसको सीखा और समझा था, है ना? तो आज हम क्या करेंगे? नॉस्ट इक्वेशन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। नॉस्ट इक्वेशन प्रीवियस क्लास में क्या होता है? नॉस्ट इक्वेशन पढ़ा था हमने कि जब डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है, बेसिकली ई सेल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम नॉस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं ना। वो इक्वेशन क्या था भैया? वो इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। और इधर क्या था हमारा? लॉग क्यू, है ना जी। अब क्यू क्या था मैं सब बता चुका हूँ, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए क्यू कैसे लिखते हैं ये भी बता चुका हूँ। फिर साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, पहले तो ये नस्ट इक्वेशन था। अब देखो इस केस में नस्ट इक्वेशन में दो तरह का हमने पढ़ा था, है ना, एक हाफ सेल के लिए और एक नेट सेल के लिए, दोनों पढ़ा था। हाफ सेल के लिए और नेट सेल के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये सब प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। सारी बातें प्रीवियस क्लास की है, तो जिनको अभी लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है ऊपर से जा रहा है, वो प्रीवियस क्लास देख के आएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर नंबर 4 है उसको शुरुआत करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, एक दो स्लाइड और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बीच में हटाना पड़े। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए, अभी आज की जो क्लास है बेसिकली रहेगी नस्ट इक्वेशन ही, क्योंकि थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक्सटेंडेड नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, एक अलग टॉपिक से पढ़ते हैं। तो उसका टॉपिक का नाम आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज हम समझेंगे अभी क्या, कि डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल। क्या बोला मैंने? डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच रिलेशन। आज के लेक्चर की शुरुआत होती है उसी से होती है। मतलब बेसिकली हम एक रिलेशन देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, हम एक रिलेशन देखेंगे उस जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, डेल्टा जी और ई नॉट सेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टा जी क्या होता है। देखो डेल्टा जी को पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर डेल्टा जी शब्द आपने सुना होगा। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब इस बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो कंटेनर में जो भी रिएक्शंस हो रहे थे उनमें एनर्जी चेंज, और उसी कंटेनर के मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली इन दोनों में क्या रिलेशन होता है पहले हम उसको देखेंगे। और देखो कोई डेरिवेशन वगैरह करना नहीं है, स्ट्रेट फॉर एग्जाम के लिए एक छोटा सा इक्वेशन है एक लाइन का, उसको याद कर लेना है, वो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो समझो थोड़ी बात को कि डेल्टा जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब बेसिकली वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, उसकी एनर्जी चेंज और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच, बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है हम उसको देखेंगे। और वो एक लाइन का सिंपल सा रिलेशन है, बस आपको याद कर लेना है, मैं आपको बता दूंगा। जो होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। ये एक सिंपल सा रिलेशन है। इसका डेरिवेशन आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए, बोर्ड्स में तो आप हो नहीं, तो डेरिवेशन नो नीडेड। बस याद रख लीजिए कि एक रिलेशन होता है जो कि डेल्टा जी और ई नॉट सेल को आपस में जोड़ता है, रिलेट करता है, जो होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मैं इसमें बता देता हूँ, जो एन होता है इसको कहते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग। अभी हमने पीछे देखा है नर्स्ट इक्वेशन में अंदर, तो वही है। बेसिकली इसमें जो एफ है ना, इसको कहते हैं 1 फैराडे। बेसिकली जो एफ है इसको कहते हैं चार्ज ऑन 1 फैराडे। सॉरी, क्या कहते हैं इसको? जो एफ लिखा है ना, ये एफ का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 फैराडे। मतलब फैराडे बेसिकली चार्ज की यूनिट है, तो 1 फैराडे में हमेशा याद रख लो 96500 कूलॉम चार्ज होता है। तो बस आपको वैल्यू क्या रखनी है कि जो एफ की वैल्यू है बेसिकली वो यहाँ कितनी है, 96500। इट्स जस्ट अ कांस्टेंट चार्ज की वैल्यू, जो कि 1 फैराडे में कितनी चार्ज होती है
उसकी चार्ज की वैल्यू है, जो है 96500, जस्ट अ रैंडम वैल्यू, जस्ट अ रैंडम नंबर, ठीक है। और ई नॉट सेल आपको पता ही है क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यकीन मानो आपको देखने से ये छोटा सा रिएक्शन लग रहा है, छोटा सा इक्वेशन लग रहा है, रिएक्शन कह रहा हूं मैं, आपको देखने से बहुत सिंपल सा एक छोटा सा रिलेशन आपको लग रहा है कि ठीक है सर याद कर लेंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अच्छा ये माइनस पता है ये निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, समझ लो थोड़ा सा। देखो निगेटिव साइंस का मतलब ये हो रहा है ना कि एनर्जी कम हो रही है, घट रही है, समझ आया। सो निगेटिव साइन जो है ना ये बेसिकली डिक्रीज को दिखाता है, और डिक्रीज का मतलब समझ रहे हो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओ बच्चा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जब निगेटिव होता है इट मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और शुरुआत में जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जो निगेटिव साइन है ना बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसलिए आगे लगाया गया डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहां एन मैंने आपको बता दिया, एफ मैंने आपको बता दिया, और ई नॉट सेल आपको बहुत अच्छे से पता है। एक सिंपल सा रिलेशन है। अभी ये रिलेशन अगर क्लियर है, याद हो गया है, समझ गए हो, तो क्वेश्चन करोगे, ये बताओ, बताओ क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करोगे तो सीख जाओगे कि ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना बेसिकली, इंथैल्पी जिसको कहते हो, इंथैल्पी चेंज। देखो थर्मोडायनामिक्स में ये चीज तुमने पढ़ी होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब भी रिएक्शन प्रोसीड होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और क्योंकि डेल्टा लगा है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, समझे। अरे गिब्स साइंटिस्ट का नाम है भाई, डिस्कवरी जिन्होंने की थी बस। गिब्स मींस वो जस्ट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट ठीक है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स तो यहाँ पढ़ाने वाला हूं नहीं, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छे पता होता, अगर नहीं पता है तो चुपचाप से आंख बंद करो और एक लाइन का इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, समझ लो उसमें डेल्टा जी का मतलब क्या, डेल्टा जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर, जल्दी से। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिर्फ एक रिलेशन की वैल्यू, ये एक छोटे रिलेशन की वैल्यू कितनी है, आपको क्वेश्चन करने पता चलेगा। करे क्या बताओ, करे क्या, सब आ गए हैं, करे क्वेश्चन करके देखे। हाँ भाई स्लाइड है यहीं पे, कहीं भागा नहीं जा रहा है, स्लाइड है यहीं पे, क्वेश्चन करें, बताओ क्वेश्चन करके देख लेते कि भाई ये जो रिलेशन पढ़ा, इस रिलेशन का जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। चलो अभी इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे एक जगह, कैसे मॉडिफाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी देख लो कहाँ गया, ये रहा, हाँ जी आओ, क्वेश्चन नोट करिए। बिल्कुल ऐसा सवाल पूछता है और बहुत सिंपल है, आप फटाफट निकाल ले जाओगे, ठीक है। फॉर द सेल रिएक्शन, बाय द वे ये पी वाई क्यू है, हाँ जी, हाँ जी नीट का पी वाई क्यू है, ठीक है, आया भी था। फॉर द सेल रिएक्शन, अच्छे से लिख देता हूँ क्वेश्चन, फॉर द सेल रिएक्शन, रिएक्शन आपको गिवन है 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स यू 2Fe प्लस 2 प्लस I2, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है जो है 0.24 वोल्ट, ठीक है। क्या बोला है सवाल देख लो, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसका से लिख लो, फॉर द सेल रिएक्शन इज, चलो भाई हमसे ये पूछा है और यहाँ एफ की वैल्यू आपको दे दी है 96500, ये आपको गिवन होगी। अब कितनी सिंपल चीज, हमसे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछा है, तो अगर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछा है ना, तो समझ लो एक और चीज समझ लो, क्या, अगर आप कभी डेल्टा जी लिखोगे, ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा लिटिल सा मिस्टेक हो गया मेरे से, देखो जब ई नॉट से लिखोगे तो आप इसको डेल्टा जी नॉट लिखोगे, क्या बोले मैंने, जब ई नॉट सेल लिखोगे तो आप इसको डेल्टा जी नॉट सेल लिखोगे, और डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी।
ठीक है। लेकिन अगर आप ई सेल लिखोगे तो सिर्फ आप उसको डेल्टा जी लिखोगे, बस यही एक केस था। ठीक है, जब आप ई सेल लिखोगे तो सिर्फ आप उसको डेल्टा जी कहोगे, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन जब ई नॉट सेल लोगे तो डेल्टा जी नॉट लिखोगे, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और यहां हमसे वही पूछा है कि द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो कितनी सिंपल सी तो बात है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर जी। आप चेक करके देख लो, बस पता क्या करना है हमको, यही समझ लो। पता क्या करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड। आप ध्यान से देखो, यहां देखो, यहां 2 आयोडीन दिख रहा है और यहां I2 दिख रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ होगा, यहां भी समझ लो, अगर देखो Fe3+ है और 2 में है, इट मींस यहां चार्ज कितना है, +6। और सेम देख लो, यहां Fe2+ है और ये कितने हैं, 2 में है, तो यहां टोटल चार्ज कितना हो गया, +4। तो 6 और 4 दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 का। सिमिलरली यहां भी चेक करोगे तो एक आई पे आई माइनस, तो 2 आई पे -2 हो जाएगा। सिमिलरली I2 के पास भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो सिंपल से तुमको ये चीज क्या पता चल गई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली 2 हो रहा है। 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेटेड है पूरे रिएक्शन के अंदर। इसीलिए सिंपल सी बात है, हटा देता हूं मैं, एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 2 हो गई। ध्यान से देखो, बस यही एक केस था इस पूरे रिएक्शन में, बस आप इलेक्ट्रॉन पहचानना, इलेक्ट्रॉन नहीं पहचान पाते, इसलिए बस इस इक्वेशन बनाया गया। बाकी बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एन पहचानना था। तो आप रिएक्शन को देख के पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा वही आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन यहाँ एन की वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है 2। किसी भी एक को पकड़ लो ना, यहाँ चेक करो, यहाँ Fe3+2 है। अरे यार एक Fe3+, लेकिन यहाँ 2 Fe3+ है ना, मतलब +6 चार्ज है यहाँ। और चेंज कितने का हुआ, +4 हो गया। देखो, क्योंकि Fe2+ में आया है ना और 2 आया है, तो चेंज कितने का आया है, पहले 6 था बाद में 2, मतलब एन की वैल्यू पक्का रही होगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, सिंपल है। तो एन की जगह 2 पुट कर दो, बाकी सारी वैल्यू तो आपके पास है। इट मीन -2 इंटू एफ की वैल्यू दी हुई है यार 96500। और क्या बात कर रहे हो, देखो ई नॉट सेल भी दिया हुआ है 0.24। अब फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मैंने कैलकुलेट करने वाला, क्या करना था इसमें, सिर्फ यही तो पता करना था। एन पता कर लेते तो खेल खत्म हो जाता। जल्दी बताओ, पीछे बोल रही होगी बकरी, क्या पता मुझे, मैं घर पे हूँ तो आसपास लोग रहते हैं ना, किसी ने रखा होगा बकरी, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया, तुम लोग बकरी पे ध्यान दिया। चलो चलो जल्दी बताओ जल्दी, मैंने कैलकुलेट करने वाला, आंसर बताओ। आया, अरे आंसर आया। अरे यार कुछ तो है नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है, समझना था सिर्फ इसमें कि इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आया है, बस वही। एन की वैल्यू 2 है, 400, यस। सही है कि नहीं, अरे बता दो कोई यार। हटो, मैं ही कर लेता हूँ, तुम लोग करते रह जाओगे, हटो। अभी एक ही लोग का आंसर आया सिर्फ, 9500 इंटू 0.24 इंटू 2, यस एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट, 46320। क्या बात है, क्या बात है, 46320, लेकिन आया निगेटिव में, क्योंकि साइन है बस, और कुछ नहीं। याद रख लो, जूल पर मोल इसकी यूनिट होती है। अब किलो जूल में करना हो तो अरे सिंपल, ऐसा 1000 डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ कितना हो जाएगा, 46.320, ये किलो जूल में हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपकी गिब्स फ्री एनर्जी से। तो बस आप इस चीज को याद रख लीजिए, ये एक रिलेशन है बस। डेल्टा जी अगर होगा मतलब ई सेल यूज करेंगे तो -NF ई सेल, अगर नॉट यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री हो जाएगी, डेल्टा जी तो -NF ई नॉट सेल। बस सिंपल आपके सामने एक रिलेशन है, मैंने आपको दे दिया बस। ये हमेशा निगेटिव होगा। देखो, अगर 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 ई नॉट सेल आपका निगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ ई नॉट सेल क्या था, पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू निगेटिव आई। लेकिन ई नॉट सेल निगेटिव होगा तो फिर नेगेटिविटी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो हमेशा कैसे हो सकता है, अगर ई नॉट सेल आपका निगेटिव आता है तो निगेटिविटी पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है ना, हमेशा निगेटिव नहीं होता है भाई। समझ आया, जल्दी बताओ। तो एन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या मतलब है तुमको, गधे वधे हो क्या यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। एन है क्या, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू वाइज तुम रखोगे ना उसको, उसको पॉजिटिव निगेटिव साइन से क्या मतलब है। जल्दी से, क्लियर है सबको, अरे क्लियर है तो बता दो यार भाई, अरे क्लियर है कि नहीं।
अरे बता दो यार, जल्दी से बता दो भाई लोग। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, अब अगर क्लियर है, ये समझ आ गया, तो आओ अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्या, इक्विलिब्रियम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन ही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म है नस्ट इक्वेशन का, पूरा प्योर नस्ट इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। लिख लो नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए सभी लोग, ठीक है। देखो, नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, अभी तक इक्विलिब्रियम का कोई जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब एक शब्द यहां आ गया, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझ, मैं तुमको बताता हूं। देखो, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे आपका जो सेल पोटेंशियल है, ई सेल, वो जीरो हो जाए। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें आपका सेल पोटेंशियल हो जाए जीरो, और डेल्टा जी की वैल्यू हो जाए जीरो। कई बार पता है क्या, कई बार ना सिंपल सिंपल एक सवाल पूछा है ना, कि इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं कि इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हमेशा याद रख लो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन कौन कौन से। एक तो आपका ई सेल जीरो हो जाए, दूसरा आपका डेल्टा जी जीरो हो जाए। अब डेल्टा जी जीरो हो जाए तो ई सेल अपने आप जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? सोच के देखो ना, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही रिलेशन समझा दिया, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अब यार डेल्टा जी ही जीरो हो गया तो ई सेल तो जीरो हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये, देखो इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से समझो। मैंने आपको याद है सॉल्ट ब्रिज पढ़ाते वक्त मैंने क्या बताया था, कि कंसंट्रेशन जब बिगड़ता है ना, जिंक 2+ कभी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू SiO2-, और दूसरे कंटेनर में SiO2- ज्यादा हो जाता है ना, एज कम्पेयर टू सी। तो उस वक्त क्या होता था कि सेल पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो हो जाता था, ठीक है, एक वो कंडीशन थी। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यूअस होते रहता है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन, अब सोच के देखो ना, कि अगर एक कंटेनर से इलेक्ट्रॉन दूसरे कंटेनर में जा रहे हैं, ये एक कंटेनर था, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगले कंटेनर में जा रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा ना जिस वक्त सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी आएगा एक वक्त, एक वक्त ऐसा भी आएगा, अरे यार सेल जो लाते हो मार्केट से, वो यूज होते 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 कभी ना कभी खत्म होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, खत्म होता है, झूठ ना बोला। टॉर्च जलाते हो, यूज होते होते डिम होते जाता है। यानी जो बैटरी लेके आते हो, वो बैटरी, वो सेल धीरे धीरे खत्म होती है टाइम के साथ साथ, यूजेस के साथ साथ, बिल्कुल होती है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे थे, अब एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त पे जो इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसी वक्त क्या होगा, जो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड जा चुके हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं। अब कोई अदर इलेक्ट्रॉन वर्क डन करने के लिए नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, इट मीन वर्क डन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं? अब खुद सोच के देखो, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कंटेनर से उठ के दूसरे कंटेनर में चले गए, तो अब तो कोई वर्क डन करने के लिए है नहीं इलेक्ट्रॉन, नहीं है सर। अब जब वर्क डन नहीं करेगा तो क्या कोई एनर्जी का चेंज होगा? नहीं होगा। और अगर एनर्जी चेंज जीरो हो तो तुम्हारा ई सेल जीरो। ओके ओके ओके, अब समझ गए। तो सिंपल सी मतलब यही है, सिंपल सा बताने का मोटिव यही है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है कि वर्क डन हो, जिसके वजह से डेल्टा जी की वैल्यू जाती है जीरो, और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होते ही आपका जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो ड्रॉप हो जाता है जीरो। बताओ क्लियर है? जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। है क्लियर? क्लियर है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्लियर है? जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम यही कंडीशन होती है। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक तो ई सेल जीरो, डेल्टा जी जीरो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब यही चीज आपको समझानी चाहिए थी। अब उसमें क्या देखना है, उसी कंडीशन पे हमको नस्ट इक्वेशन लिखनी है भैया। मतलब ई सेल को जीरो करो तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी। अब तो कितनी सिंपल सी बात है। कौन है भाई? कौन है? क्या घट गया? किसी ने हैंड रेज किया था क्या? चलो चलो चलो, ठीक है, आओ। अब इसी कंडीशन हमको नस्ट इक्वेशन देखनी है। अब नस्ट इक्वेशन क्या होता है, सबने पढ़ा था, ई सेल इक्वल्स टू
ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। हाँ पढ़ा था सर। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा सर जी? ई सेल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ओके, इट मींस ये जो ई सेल है इसको कर दो 0। तो क्या इसी फॉर्मूले को मैं बदल के ये पूरे निगेटिव वाले टर्म को इधर भेज दूं? हाँ ठीक है, भेज दीजिए। तो क्या ई नॉट सेल को मैं ये लिख सकता हूं 0.06 अपॉन लॉग। अब ध्यान से समझो, जब भी आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, ये जो रिएक्शन कोसेंट Q है ये रिप्लेस हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। अब देखो, इस केस में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है। तो बस सिंपल सी बात है, चुपचाप से समझ लो कि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो रिएक्शन कोशेंट Q को रिप्लेस कर दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। तो अब यहां Q नहीं, यहां Kc लिखा जाएगा। और यही आपका नर्स्ट इक्वेशन है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बस कोई चेंज नहीं है। बस आप ई सेल को 0 कर दीजिए तो ई सेल वाला टर्म पूरा हो गया 0। तो नेगेटिव वाला टर्म उठ के उधर चले जाएगा और इक्विलिब्रियम पे ई सेल तो 0 होता ही है, साथ में जो क्यू आपने लिखा था रिएक्शन कोसेंट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से रिप्लेस हो जाता है। तो आपका जो नर्स्ट इक्वेशन फाइनली बन के आया वो क्या आया? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन लॉग Kc। बताओ क्लियर है? इसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। बताओ क्लियर है? जल्दी से, ये नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम समझ आया? बस ई सेल को 0 कर दो, बाकी निगेटिव टर्म को उधर भेज दो और क्यू को रिप्लेस कर दो Kc से। Kc को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करा देता हूं यहां, Kc क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी आपको लग रहा होगा, और बिल्कुल लगना भी चाहिए, कि 11 कितना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल लगना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, डेरिवेशन तो है नहीं तो आप घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। बस Q को रिप्लेस कर दीजिए Kc से और Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, कई बार कई दफा यही Kc की वैल्यू निकलवाता है और बच्चे होते हैं परेशान। बट अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो, Kc के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूं, वो याद रखिएगा। मैं आपको निकलवा देता हूं कैसे। देखो सिंपल सी बात है यार, लॉग Kc को छोड़ दो इधर ही, बाकी सारे टर्म को भेज दो उधर। तो अगर मैं लॉग Kc को एक साइड रखूं तो ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फार्मूला हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06। अब कितनी मस्त सी बात है कि अगर सिर्फ हमको Kc चाहिए सर, तो बगल में लॉग है तो इस पूरे टर्म का मैं एंटी लॉग ले लूंगा। ओके, किसका? n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06, इस पूरे का मैं एंटी लॉग ले लूं तो Kc की बिल निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को याद रख लीजिए। आप डायरेक्टली इस फार्मूले को याद रख लीजिए कि जब भी आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे, इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो आप कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे, किसका? n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06। बस, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आप एक याद रख लीजिए। बहुत बार कई दफा Kc को कैलकुलेट कराता है। क्लियर? बताओ। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे यार SHE एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो कुछ है नहीं, बता दूंगा। देखो SHE क्या होता है? कुछ नहीं, जब हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट ई नॉट सेल की मेजरमेंट करते हैं ना विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो SHE इज जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक। कहोगे तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें तुमको पढ़ा दूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का मतलब। ठीक है, ठीक। हम बोर्ड्स का कंटेंट नहीं पढ़ रहे ना यार, कि हम सारी थ्योरी थ्योरी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, हम उसको पढ़ रहे हैं, कट टू कट एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, बस ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिंपल। उसमें बस एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जाएगा कि कैसे हमने ई नॉट सेल को कैलकुलेट किया। ई नॉट सेल की वैल्यूज भी होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब आप देखोगे तो उसमें ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी हुई है, बुक अपन से उठाओगे तो उसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये समझ आया?
कि केसी वगैरह निकलवाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं जी। बताओ, निकाल सकते हैं ना जी। हम्म बोलो बोलो बोलो। सबको क्लियर है? चलो चलो चलो, अब एक और चीज, क्या अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया तो वापस चलते हैं थोड़ा सा किधर, जब हम तुमको डेल्टा जी पढ़ा रहे थे। अब डेल्टा जी में सिर्फ यही एक रिलेशन नहीं है, एक और रिलेशन है जिससे कभी कभार वो सवाल पूछ दिया जाता है। तो डेल्टा जी का एक और रिलेशन लिख लो। अब सवाल ये होगी, सर जब डेल्टा जी का रिलेशन ही कराना था तो पहले के साथ पीछे क्यों दोनों क्यों नहीं करा दिए? देखो, दोनों इसलिए नहीं कराए ना क्योंकि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया था। अब एक और रिलेशन होता है डेल्टा जी का, लिख लो, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी क्या है देख लो। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, एन एफ डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट का रिलेशन है ये, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है, माइनस लिख लो। हाँ होता है सर, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा कि ई नॉट सेल क्या होता है, अरे पढ़ा तो 0.06 अपॉन एन लॉग केसी होता है। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, है कुछ नहीं करो, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करो, यहां से इसको उठाओ और इसमें पुट कर दो। सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ। अब थोड़ा ध्यान से, क्या, अब देखो 0.06 जो लिखा है ना, इसको खोल दो, कैसे, याद है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ, आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल, अरे 0.06 क्या था, आर टी अपॉन एफ ही का तो प्रोडक्ट था यार। तो हम 0.06 को हटा के आर टी अपॉन एन एफ के टर्म में वापस नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको ना उठा के, ये जो इधर वाला है ना, इसको उठा लो, इसको उठा के पुट कर दो। अब सोच के देखो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, देखो आर टी आगे एन है ये, ठीक है, समझो 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 मेरी बातें क्या कह रहा हूं मैं। माइनस एन एफ तो ऑलरेडी है ये वाले रिलेशन में, और नीचे जो ई नॉट सेल है उसमें क्या आया, ये आ गया क्या, आर टी अपॉन एन एफ, और साथ में लॉग के सी। अब देखो एन एफ से एन एफ कट गया, इट मीन डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग के सी। यही है वो रिलेशन जो आपको फाइनल रिलेशन याद रखना है। दिस इज योर फाइनल रिलेशन, किसके किसके बीच, डेल्टा जी नॉट और केमिकल इक्विलिब्रियम केसी के बीच, ठीक है। कई बार लॉग को ना लेके नेचुरल लॉग भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर टी एल एन लिख लेना, एल एन के सी, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ले लो नेचुरल लॉग ले लो, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि जब आप लॉग लोगे तो एक और चीज मैं यहाँ आपको नोट करा देता हूँ, यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। जब आप लॉग लोगे तो इस केस में याद रख लो, माइनस तो आगे लगा रहेगा, 2.303 आर टी लॉग के सी, और जब एल एन लोगे तो 2.303 वाला टर्म नहीं रहेगा। बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये रिलेशन क्लियर है, जल्दी से बता दो, क्या ये रिलेशन दूसरा भी क्लियर है? अभी मैं पीछे एक ही साथ करा देता तो कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए इक्विलिब्रियम अलग से पढ़ाया, फिर ये दोनों अलग अलग रिलेशन कराया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है सबको। अरे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बबुआ, ए बबुआ बताओ जल्दी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बोलो, है कि नहीं, है ना? लगता है तुम लोग मीम बीम नहीं देखते हो, कोई बात नहीं, सबको क्लियर है? चलो भाई, अब अगर क्लियर है तो क्या आप सभी तैयार हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए? केमिकल पढ़ तो लिया, क्या बोल रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की इसी जो कांस्टेंट है उसका सवाल,
अरे इसी की वैल्यू तो निकालने को पूछता है भैया, इसी की वैल्यू आपसे निकलवाता है। इसकी वैल्यू देता नहीं है, इसकी वैल्यू निकलवाता है। ज्यादातर एंटी लॉग वाले सवाल आते हैं, ठीक है। जब आप ई सेल, कभी ई नॉट सेल निकलवाएगा आपसे तो किसी की वैल्यू देगा। आए, हाँ, बैगन, हाँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? चलो, चले। तुम लोग बैगन मत बोलना, तुम लोग केमिस्ट्री बोलना, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं सवाल वाला सिलसिला। जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ ही लिया है अभी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या क्या बार बार केमिकल, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ ही लिया है, तो आज के सवाल का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि हर टॉपिक के बाद इस पर बोला गया है भाई मेरे से कि सर प्लीज 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 एक दो क्वेश्चन करा दिया करो। ठीक है भाई, जो पढ़ते हैं वो करा देंगे, ठीक है। चलो, तो नोट करते हैं क्या। फॉर द सेल रिएक्शन, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। फॉर द सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है कि 2Cu प्लस, जो कि एक्वस है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, और Cu2 प्लस आयंस रिलीज कर रहा है, ये भी एक्वस है, ठीक है। क्या बोला गया कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब ई नॉट सेल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भैया? 0.36 वोल्ट, ठीक है। पूछा गया है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अरे यार, क्या ये कैसे पीवाईक्यू में आ जाता है? पीवाईक्यू है भैया, पीवाईक्यू, ठीक है। क्या पूछा गया है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब अभी हमने पीछे पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि सिंपल सा रिलेशन तो पढ़ा सर, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.06 ln log Kc। हाँ बिल्कुल पढ़ा। अब एक और पीछे रिलेशन डायरेक्टली, क्या ये एंटी लॉग वाला याद कर लो। अब सबसे पहले ये भी नहीं समझ आ रहा है तो लॉग Kc पहले निकाल लो, बाद में एंटी लॉग कर लेना। तो लॉग Kc क्या हो जाएगा, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06। भैया बस एक ही काम है क्या, अगर n पता लग जाए ना तो ई नॉट सेल तो दिया हुआ है, नीचे 0.06 है ही, डिवाइड कर देंगे। अब देख करके देख लो ना। अरे यार, एक ही साफ साफ तो दिख रहा है कि कितने चार्ज हैं, +1 है। अब देखो चार्ज नहीं बदला है, क्या हुआ है, ये देखो 2Cu प्लस इधर, Cu2 प्लस इधर। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर Cu प्लस से Cu बना होगा, मतलब जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन ही हुआ होगा गेन, क्योंकि सॉलिड में जाने के लिए Cu प्लस को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी दोनों साइड तो चार्ज बैलेंस है। इट मीन साफ साफ दिख गया ऊपर ही देखने से कि n की वैल्यू यहाँ 1 है। अब बस घुमाने के लिए भैया ये हमसे सवाल पूछा था, यानी log Kc जो है, n की वैल्यू हो गई 1, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.36 दी हुई है, और नीचे 0.06 है कि नहीं। तो log Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0.36 अपॉन 0.06। कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। बोलो, बिल्कुल जाना चाहिए। 6 टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहां से अगर आप Kc को निकालोगे तो एंटी लॉग ले ले भैया, ले लीजिए सर, एंटी लॉग 6। अच्छा, आपको पता है कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? अरे कुछ नहीं, एंटी लॉग के अंदर क्या लिखा है, 6। तो बस एंटी लॉग में जो जो भी तुम्हारा टर्म होता है वो 10 के पावर में चढ़ जाता है। इट मीन 6 है तो यहाँ 10 की पावर 6, यानी Kc की वैल्यू आपकी होगी 10 की पावर 6। लो भाई, लो, यही तुम्हारा आंसर है फाइनल। एंटी लॉग में लेने का मतलब कि जो भी वैल्यू आई है ब्रैकेट में, बस उसको 10 के पावर में चढ़ा दो, तो एंटी लॉग की वैल्यू निकल जाती है। अब 10 की पावर 6 में आप 10 के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, वही आपकी Kc की वैल्यू हो जाएगी। बस क्या था इस सवाल में, बताओ। कुछ था इसमें, कुछ था, आया है सबका। 10 की पावर 6, n की वैल्यू 1, क्या बात है। देखो n की वैल्यू सिंपल सी देख लो, ध्यान से देखो। Cu प्लस से Cu जा रहा है ना, कहां जा रहा है, चार्ज देखो, चार्ज, सिर्फ चार्ज देखो। Cu प्लस से Cu मतलब एक ही एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर Cu2 प्लस से जाता तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता। तो Cu प्लस से Cu जा रहा है, मतलब n की वैल्यू 1। अब अगर n की वैल्यू 1 तो बस वैल्यू पुट करो, सवाल तुम्हारे सामने है। एंटी लॉग लेते वक्त जो भी वैल्यू तुम्हारी आएगी बस उसको 10 की पावर में चढ़ा देना। अरे Cu, ओहो, वो बैलेंसिंग के लिए लिखा गया है महाराज। ये Cu2 प्लस आगे बैलेंसिंग के लिए लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ये बैलेंसिंग देखो, ये 2Cu प्लस, ये Cu2 प्लस से बैलेंस है ना भैया।
इधर भी तो Cu2+ है, तो दोनों चार्ज तो बैलेंस है, तो बैलेंसिंग के लिए 2 लिखा गया है ना। एक्चुअल में तो Cu+ सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, Cu+ से वो Cu सॉलिड में जा रहा है, तो इन्वॉल्व तो एक ही रिएक्शन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए तो n की वैल्यू 1 ली गई है। अब यार ये मैं कैसे समझाऊं? अरे +2, अरे तो बैलेंस करने के लिए तो, अरे यार सब के सब दिमाग वाग बेच के आए हो क्या? इसके पिछले वाले साल में मैं बैलेंस करने के लिए ना आपको बताया था, एक्सचेंज तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था वहां भी। अरे यार, यहां देखो, यहाँ I2 बना है कि नहीं बना है? अब I2 बनाने के लिए यहाँ 2 चाहिए कि नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन? ये तो बैलेंस करने के लिए है ना इधर सारी वैल्यू। तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, जब एक्वस से सॉलिड में देखो, अब इसके लिए देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्यों? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े हो, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होते तो तुमको पता होता कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन का, ठीक है? और तो अगर यहाँ दिक्कत है, ठीक है, एक्चुअली ये मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, अगर यहाँ तुमको दिक्कत है, मैं बस तुमको ये समझा सकता हूँ कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम वैल्यू लगाते हैं। हाँ, रिडॉक्स पढ़े हो? सुनो मेरी बात सुनो, रिडॉक्स पढ़े हो? कौन पढ़ा है रिडॉक्स? पढ़े हो ना रिडॉक्स? अभी अभी पढ़े हो? अभी पढ़े हो? अभी रिडॉक्स तुमको कौन पढ़ाया है? कौन पढ़ाया है? ललित सर पढ़ाए हैं, तो उन्होंने बैलेंसिंग नहीं सिखाई है, ये बताओ। हम्म, हाँ तो बस, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। उसमें बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग, उनसे कहो कि सर चार्ज बैलेंसिंग सिखा दीजिए कि चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं। जिस भी ऑफलाइन टीचर से यूट्यूब पे जहाँ भी पढ़े हो, जाके एक बार सर्च कर लेना कि चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो कि एन की वैल्यू निकालना सीख गए तो इस टाइप के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलो, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और टाइप का सवाल आता है, हाँ मैं वो सवाल पहले भी बताने वाला था, बट अभी देख लो क्या है। एक और टाइप का सवाल देख लो, ई नॉट की वैल्यू पूछी गई है। देखो जिनको आता है, जिन्होंने सही आंसर दिया है, देखो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, देखो ऊपर, ऊपर किसने, देखो गौरव पाल ने सही आंसर दिया 10⁶। रोहुल्ला ने भी सही आंसर दिया 10⁶। तो ये लोग को बैलेंसिंग आती है। लोड देना पड़ेगा, हाँ लोड थोड़ा देना पड़ेगा तुमको, ठीक है? चलो यार कोई बात नहीं, छोटी सी तो टॉपिक है, सीख जाओगे बैलेंसिंग, क्या दिक्कत है? आओ सवाल देख लो अगला वाला, अगला वाला सवाल देखो। अब ये सवाल थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों? इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे आओ देखो, दिखाते हैं कौन सी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सवाल है, ई नॉट वैल्यू फॉर द हाफ सेल रिएक्शन जो कि गिवन है, आर गिवन बिलो। ध्यान से समझना, इस टाइप के सवाल को कंसंट्रेट करके फोकस करो। ठीक है, Cu2+ प्लस ई से Cu+, इसकी ई नॉट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.15 वोल्ट, ठीक है? अगला एक और रिएक्शन दिया है Cu2+ से 2e, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, इसकी भी ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट, ठीक है? हमसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी ई नॉट। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी टाइप के सवाल जनरली पूछा भी जाता है, सब दोनों मिला के आते हैं, ठीक है? व्हाट विल बी द ई नॉट सेल ऑफ हाफ सेल, व्हाट विल बी द ई नॉट सेल ऑफ हाफ सेल, और वो हाफ सेल रिएक्शन क्या है? वो आगे दिया हुआ है, किसका? Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से समझो, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन फ्रेमिंग है, तो आराम से ब्रेक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। क्या बोला? ई नॉट वैल्यू दे दी गई,
दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हुए, तो इसको मान लो रिएक्शन नंबर 1, दिस रिएक्शन नंबर 2। और पूछा क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द हाफ सेल, ये रिएक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। मतलब ऊपर दो रिएक्शन दे दिया है और तीसरे रिएक्शन की ई नॉट सेल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या बोला है कि दो ऊपर रिएक्शन दे दिया गया और तीसरा एक और रिएक्शन, देखो दो ऊपर रिएक्शन क्या थे, Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन तीसरा एक रिएक्शन दिया है और इसका हाफ सेल का ई नॉट पूछा है। ध्यान से समझो, दो रिएक्शन दो ई नॉट सेल दे दिया और तीसरे का पूछा है। देखो जब भी इस टाइप के सवाल हो ना, जब भी ऐसे सवाल हो जिसमें दो रिएक्शन दिए और तीसरे का पूछे, तो नोट कर लो, क्योंकि इस टाइप के सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, बस वैल्यूज आपको और डेटा अलग होगा। क्या करना है हमेशा याद रख लो, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। मतलब इतना समझ लो कि इनको हम डायरेक्टली, इनका ई नॉट सेल जो गिवन है ना, इसके ई नॉट सेल में ना तो हम डायरेक्टली एडिशन ना ही डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो उनके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में करेंगे। मतलब सिंपल से कहने का मतलब, अच्छा सोच के देखो कि Cu प्लस कब मिलेगा, Cu प्लस कब मिलेगा, जब ये पहले वाले रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, तो क्या मुझे Cu प्लस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। सोच के देखो कि पहले वाले रिएक्शन जो गिवन है नंबर 1 रिएक्शन, इसको रिवर्स करो, क्योंकि Cu प्लस किधर है, लेफ्ट साइड में है, और पहले रिएक्शन में Cu प्लस राइट साइड में है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो क्या मुझे Cu प्लस मिल जाएगी नहीं मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सोच के देखो कि अगर मैं पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करके और दूसरे वाले रिएक्शन में जोड़ दूं, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। सोच के देखो, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करके दूसरे वाले रिएक्शन के साथ जोड़ दूं, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी नीचे, Cu प्लस प्लस ई नॉट, Cu प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बस यही चीज आपको करनी थी। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, Cu प्लस राइट साइड में है पहले रिएक्शन में, हमको Cu प्लस को लेफ्ट साइड में लाना है, तो पहले वाले रिएक्शन को करो रिवर्स, उल्टा करो, और दूसरे के साथ जोड़ दो। जब पहले लोग रिवर्स कर दूसरे के साथ जोड़ोगे, तो हमें ये तीसरा मिल जाएगा, हमें ये तीसरा मिल जाएगा। समझे। तो अब सोच के देखो, अब क्या डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो ई नॉट सेल गिवन है इसको रिवर्स करके और दूसरे में जोड़ दें। हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां देखो, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब यहां n की वैल्यू 1 है, यहां दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां n की वैल्यू 2 है, और फिर अगले वाले में यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी n की वैल्यू 1 हो गई। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने लगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। तो हम डायरेक्टली इसके ई नॉट की वैल्यू को नहीं जोड़ सकते हैं। हम किसको जोड़ सकते हैं, हम ये जोड़ सकते हैं कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू को G1 बोल दूं, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू को G2 बोल दूं, और इसकी डेल्टा जी की वैल्यू को G3 बोल दूं। तो अगर मेरे को G3 चाहिए, डेल्टा G3 निकालनी है, तो मैं क्या बोला कि G1 को रिवर्स कर दो और G2 के साथ ऐड कर दो। क्या बोला मैंने कि पहले रिएक्शन को रिवर्स करो, दूसरे के साथ जोड़ दो। इट मीन्स मैं ये कर सकता हूं, माइनस डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। बस यही एक रिलेशन आपको समझ में अगर आ गई, तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। क्यों मैंने इनके डेल्टा जी की वैल्यू को जोड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। अगर मान लो कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता, यहाँ भी 2 होता और अगले वाले में भी 2 होता, तो हम सीधे इनकी ई नॉट की वैल्यू जोड़ के ऐसे निकाल सकते थे कि ई नॉट सेल 3 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 1 माइनस ई नॉट सेल 2 रिवर्स करके। लेकिन 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 यहाँ n की वैल्यू, क्योंकि अरे कहाँ गई, अरे शिट, सवाल चला गया क्या, ओ शिट मैन, क्या दिक्कत है यार। टाटा खत्म, बाय बाय। क्यों भाई, अरे यार मुझे फिर से लिखना पड़ेगा वो सवाल, क्या दब गया मेरे से बताते वक्त। चलो यार कोई बात नहीं, वो लिख लेते हैं सवाल। देखो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा होता है, इसीलिए आपको बस समझनी है वैल्यू को। हाफ सेल गिवन है, अगेन मैं फिर से रिएक्शन लिखवा देता हूँ। Cu2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu प्लस बना रहा है। सिमिलरली Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Cu सॉलिड। और तीसरा किसकी ई नॉट सेल चाहिए, तीसरा ई नॉट सेल चाहिए किसकी, Cu2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ये Cu सॉलिड, ये चाहिए हमको। अब जरा सोच रहे हो कि ऊपर के दो रिएक्शन से, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों क्यों हो रहा है ये आज, दिस इज रिएक्शन नंबर 2।
हमको ये तीसरे वाले के बराबर लाना है। पहले और दूसरे में ऐसा क्या करें कि तीसरा वाला आ जाए। तो सोच के देखो, इसको उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, क्योंकि राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड चाहिए। सी प्लस को लेफ्ट साइड लाना है तो रिवर्स कर दो पहले वाले को, और जब रिवर्स करके दूसरे वाले के साथ जोड़ोगे तो हमको तीसरा मिल जाएगा। अब सवाल आप में ये आ रहा होगा कि जब इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई थी 0.15 वोल्ट, और दूसरे वाले की भी ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, ये कितनी दी हुई है 0.34 वोल्ट। तो भैया सीधा क्यों नहीं जोड़ देते हो ई नॉट को, है ना, पहले वाले ई नॉट को रिवर्स करो, दूसरे वाले से जोड़ दो, क्या दिक्कत है, तीसरे का ई नॉट सेल आ जाएगा। बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर इसके गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी1 बोल दूं, इसके गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी2 बोल दूं, और इसके गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी3 बोल दूं, तो अगर मेरे को डेल्टा जी3 को निकालना है, मतलब ई नॉट सेल को निकालना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इनके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा कि पहले वाले एनर्जी चेंज को रिवर्स कर दूंगा। अगर शुरुआत में डेल्टा जी1 है तो जब रिवर्स करोगे तो माइनस डेल्टा जी1 हो जाएगा, और दूसरे वाले के साथ जोड़ दूंगा, डेल्टा जी2 के साथ जोड़ दूंगा। ये रिलेशन समझ आएगा नहीं, पहले ये बताओ, ये रिलेशन समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। बताओ। नहीं, कंट्रोल जेड इसमें नहीं होता है, पावर पॉइंट है। ये रिलेशन समझ आया कि मैंने बस रिवर्स करके उसको जोड़ा है ताकि हमको तीसरा जो रिएक्शन है वो मिल जाए। ये सबको समझ आया, बस इतना समझ आया तो मुझे बताओ कि हाँ सर इतना समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कुछ करना नहीं है, लेफ्ट साइड लाना है उसको, तो रिवर्स करके ला सकते हो ना, बस। चलो, अब अगर इतना समझ गए ना तो अब मुझे बस थोड़ा सा समझ दे दो, आओ तुमको समझाता हूँ। अब सोचो, डेल्टा जी क्या होता है, नॉट ले लो, नॉट क्यों, क्योंकि ई नॉट सेल निकालना है ना, तो जी नॉट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट कर लो इनको। डेल्टा जी नॉट क्या होता है भैया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, हाँ होता है। तो डेल्टा जी थ्री को क्या लिख सकता हूं, माइनस एन थ्री एफ ई नॉट सेल थ्री, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। डेल्टा जी वन क्या लिख सकता हूं, एक माइनस ऑलरेडी है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, क्यों, सिंपल हो जाएगा ना। कैसे, आओ देखो, डेल्टा जी थ्री नॉट, इसको इधर कर दो, क्या, डेल्टा जी नॉट टू माइनस डेल्टा जी नॉट वन। अब कर लो ताकि आगे माइनस नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने बस थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है। मैथ वाले हो, समझ गए होगी क्या किया है मैंने, ठीक है। अब कोई बात नहीं, खोल दो, हमने वैल्यू पढ़ी है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होती है, तो उस वैल्यू को खोल दो बस, क्या, इसको ऐसे कर लो। डेल्टा जी थ्री है तो डेल्टा जी नॉट थ्री को क्या लिख सकते हैं, सोचो, माइनस एन थ्री एफ ई नॉट सेल थ्री लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन। तो डेल्टा जी टू को क्या लिख सकता हूं, सोचो, माइनस एन टू एफ ई नॉट सेल लिख दू, रिएक्शन नंबर टू का। सिमिलरली बीच में है प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा, अगेन माइनस एन वन, क्योंकि डेल्टा जी नॉट है, तो माइनस एन वन एफ ई नॉट सेल वन कर दूं, समझ जाना, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। अब सोच के देखो, माइनस एन थ्री, देखो एफ, अब क्या है, एक चीज और है, क्या, एफ तो भैया सब में कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एफ की वैल्यू होती है 96500, हाँ ये तो होती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, होती है। अब सोच के देखो क्या कर सकता हूं मैं, सारे साइड से एफ की वैल्यू को काट सकता हूं, हाँ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन थ्री ई नॉट सेल थ्री, हाँ हो जाएगा, आगे माइनस है, ठीक है, माइनस एन टू ई नॉट सेल टू, हाँ हो सकता है। और देखो आगे क्योंकि माइनस था और आगे प्लस था, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी एन वन ई नॉट सेल वन। अब ई नॉट सेल टू दिया है, ई नॉट सेल वन दिया है, देखो दिया है, देखो दिया है, ई नॉट सेल वन रिएक्शन नंबर वन दिया हुआ है, ई नॉट सेल टू रिएक्शन नंबर टू दिया हुआ है। अब ई नॉट सेल थ्री चाहिए, तो ई नॉट सेल थ्री निकालने के लिए मैं इस एन थ्री को नीचे भेज दूं, माइनस एन टू, समझ लो इसको ई नॉट एन वन बोलता हूं, इसको एन वन, सॉरी ई नॉट एन टू, ई नॉट एन वन अपॉन, क्या है, नीचे माइनस एन थ्री भेज दूं, बिल्कुल। अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ लो पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एन वन की वैल्यू वन हो गई, हाँ हो गई सर भैया। दूसरे वाले में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एन टू की वैल्यू टू हो गई, हाँ हो गई। सिमिलरली
तीसरा रिएक्शन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से देखो, Cu प्लस से Cu जा रहा है, इट मींस यहाँ n की वैल्यू अगेन हो गई 1, मतलब N3 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2, मतलब N1 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लो, N2 की वैल्यू है 2 और N3 की वैल्यू भी है 1। अब कितने सिंपल से तो टर्म है, लिख लो ऊपर, माइनस N2 की वैल्यू है 2, मतलब 2 इंटू ई नॉट सेल 2, ई नॉट सेल 2 दिया है 0.34, ठीक है, माइनस यहां क्या दिया है N1 E1, N1 कितना है, N1 1 है, यानी 1 इंटू ई नॉट 1 कितना दिया है 0.15 अपॉन N3 1 यानी -1। अब ई नॉट सेल यहां से निकालो, आगे आगे कर लिया जाए एक और स्लाइड में, आओ निकालो मेरे साथ, निकालो सब, कितना होगा निकाल के देखो, यानी 2 इंटू 0.34, ठीक है, कितना आया लिख लो, -0.68, ठीक है, और 1 इंटू 0.15 कितना आया, -0.15 अपॉन 1, सिंपल सी बात है, तो ऐड कर दो दोनों को, -0.83 वोल्ट, ये है आपकी सेल थर्ड, जो कि आपका हाफ सेल रिएक्शन गिवन था, उसका ई नॉट सेल। बताओ समझ आया? समझ आया सर? बीच में साइन पॉजिटिव हो जाएगा कहाँ? ओके ओके ओके, या क्योंकि उल्टा किए थे ना हम, यस यस यस, ओके 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 ओके, यस यस यस, दिस विल बी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि देखो यहाँ अगेन माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ से, तो इसको कर लो पॉजिटिव, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, इसको भी कर लो पॉजिटिव, अब कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, एक गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको प्लस कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, 68 0.53 मतलब -0.53, ओके ओके, इट्स ओके, हाँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया था ना बीच में। अब ठीक है, बताओ समझ आया सबको? जल्दी से बताओ, सबको समझ आया? सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे टैकल करेंगे, ठीक है, समय लगा लेकिन मैंने आपको करना समझा दिया। जब भी दो रिएक्शन गिवन हो, अच्छा माइनस साइन था क्या, हाँ तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, अच्छा हाँ नीचे भी माइनस था ना, मैं लिखना भूल जाता हूँ यार जल्दी जल्दी, ठीक है, तो ये प्लस से प्लस काट दो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है, यानी 0.53 वोल्ट प्लस में, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नोटिस किया वेरी गुड। समझ आया? जल्दी बताओ, समझ आया? समझ आएगी नहीं ये बताओ? देखो इस टाइप के सवाल को हमेशा आप ऐसे ही सॉल्व करना, कैसे, ऐसे, कभी भी डायरेक्टली कभी ई नॉट सेल को मत जोड़ना, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो जोड़ सकते हो, ये तुमको मैं केस दे सकता हूँ, बैटरी भी डाउन हो गई, कोई बात नहीं, समय भी हो गया हमारा, मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले देख लेना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिखेगा तो सीधे आप जोड़ के रिवर्स करके माइनस कर सकते हो, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं दिखे तो आप डेल्टा जी को हमेशा जोड़ना या घटाना, तो जोड़ने घटाने वाला काम हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन की के साथ करोगे आप, डेल्टा जी नॉट के साथ करोगे, ठीक है, याद रख लो। हाँ ये पीवाई क्यू ही था, देखो 10 बार प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा अब, ठीक है, तो जैसे लास्ट में प्रैक्टिस सेशन लेता था, अब प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसलिए लेंदी जा रहा है, और ये थोड़ा समय लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी तुम लोग साथ साथ सवाल करा रहे हो, तो साथ साथ सवाल कराते जा रहे हैं, इसलिए कि हर टॉपिक के बाद करा दे रहे हैं किसी सवाल क्या पूछा जाता है, जिस टॉपिक सवाल पूछा जाता है उसी की, अब जिससे नहीं पूछा जाता है उसका सवाल मैं खुद से थोड़ा बना सकता हूँ, है ना, पता थोड़े करूंगा सवाल को, तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ, अब ये मुझे लग रहा है ज्यादा बेनिफिशियल तुम लोग के लिए है कि नहीं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है ना तुम लोग के लिए, या फिर वो था लास्ट में पीवाई क्यू कराते थे? बताओ, ये एक बढ़िया सवाल था, और इस टाइप का सवाल पूछा जाता है तो हमेशा याद रख लो, कभी भी दो रिएक्शन की बहनों तीसरा निकालने को बोले तो बस आपने तिगड़म लगाइए कि कैसे आपको तीसरा मिल जाएगा, किसमें से क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, और उसके बाद आप रिवर्स करके जोड़िए, और किसको जोड़िए, डेल्टा जी नॉट को जोड़िएगा हमेशा। चलो बहुत बढ़िया, तो आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है।